हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एलिट क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लासेस। एक्चुअल में 10th क्लास के मैथमेटिक्स पे काम कर रहे हैं। पहले हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे और भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं उन्हीं के ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, उसकी एक प्लेलिस्ट का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 3 वीडियोस हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। उसमें एक्चुअल में मैंने बताया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चंस। सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 और उसका हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप बिल्कुल लगे रहिए, ध्यान से सीखते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है हमारी 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये है कि इन अ ट्राइंगल ABC, कोई एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल्ड एट B, जो कि राइट एंगल किस पर है? B पर। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है हमारा 90 डिग्री का, और इसने क्या बोला है कि राइट एंगल्ड एट B पर राइट एंगल है। तो यहाँ पर हम B लिख लेंगे और इधर A लिख लेते हैं और इधर C लिख लेते हैं। तो हमारा ट्राइंगल बन गया। क्वेश्चन था इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो राइट एंगल एट B, AB इज़ 24, AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर। तो BC को लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये साइड मिसिंग है। ठीक है, ये साइड हमारी मिसिंग है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस से। उससे पहले क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन, पहले फर्स्ट पार्ट में पूछा है साइन A कोस A, दूसरे पार्ट में पूछा है साइन C और कोस C। ठीक है, तो यानी साइन A के रेस्पेक्ट में भी पूछ रहे हैं और C के रेस्पेक्ट में भी पूछ रहा है साइन और कोस। ठीक है, अभी के लिए हम पाइथागोरस लगा के यूज़ कर लेते हैं। जैसे अब जनरल केस में हम क्या कहते हैं? बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जब हम इसका करते हैं, सॉल्यूशन हम करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है क्या है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये होता है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी मैं बेसिक वाली वीडियो में बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। अगर आप उसको समझ लेंगे तो ये आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, बहुत ही ईजी वे में आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो बेस कितना हो गया हमारा यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना हो गया? ये हो गया 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की जगह हम ले लेंगे पूरा ये AC। एक्चुअल में 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो AC ले लेते हैं यहाँ पर, AC स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को जैसे ही हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 625 आ जाएगा इज इक्वल टू AC स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट। क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। तो ये आ गया हमारा AC आ गया। अब ये किसका फैक्टर है? इसके फैक्टर हम कर सकते हैं कि जो 625 होता है वो 25 × 25 होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया हमारा। तो यहाँ से एक पेयर हम क्या कर लेंगे? बाहर ले लेंगे। बहुत अच्छे से आप स्क्वायर रूट जानते होंगे कि स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया? ये हमारा AC। तो इसमें ये जो हमें ट्रायंगल गिवन था, इसमें हमें ये साइड दी थी, ये दी थी, और ये वाली साइड नहीं दी थी। तो ये साइड हमने कैलकुलेट की है। तो ये साइड कितनी आई है? ये साइड आ गई है हमारी 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे थे? इसके क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था? पार्ट 1 की बात करते हैं कि पार्ट 1 में क्या पूछा था। पार्ट 1 में पूछा है साइन A बताना है हमें कि ये क्या है। तो साइन A बताना है, तो मैं ये हटा देता हूँ। और क्या बताना है? कोस A बताना है।
साइन ए कोस ए, ये दोनों हमें बताने हैं कि साइन ए का रेशियो और कोस ए का रेशियो क्या होगा। और पार्ट 2 में क्या बताना है हमें, पार्ट 2 में बताना है साइन सी का रेशियो बताना है और कोस सी का रेशियो बताना है, कोस सी। ठीक है जी, तो ये करते हैं हम, देखते हैं। मैं बहुत अच्छे से समझा चुका था पहले। अच्छा, इससे पहले हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए कि इनके जो रेशियोज़ होते हैं हम कैसे पता लगाते हैं। इसके लिए एक ट्रिक होती है, कई अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बताते हैं। जैसे पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा, ऐसे भी कह सकते हो। कुछ ऐसे भी कह सकता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर ये देख लो, बहुत अच्छा फनी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, ठीक है। या फिर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं समझने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए, ठीक है। तो आपको जैसे ये पता ही है कि ये पहले जो होता है यहाँ पर हमारा क्या होता है साइन, और दूसरे पे क्या होता है कोस, और क्या होता है टेन, साइन कोस टेन। और इधर क्या होता है कोसेक, सेक और कोट। ये हमारे रेशियोज़ होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज़ होते हैं। तो हमें क्या चाहिए साइन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक ही है कि साइन ए, तो साइन ए के हिसाब से हमें देखना है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि हमारा एंगल यहाँ पर कंसिडर होगा, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने बताया था कि जहाँ पर हम ये एंगल कंसिडर करते हैं, जिसको हम थीटा लेते हैं, तो उसी साइड में हमारा क्या हो जाता है बेस हो जाता है। और थीटा के अपोजिट में हम जो लेते हैं उसको हम परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं। और 90 के अपोजिट में तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा। तो अब हमें बताना है साइन ए। साइन ए होता क्या है, साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और अगर कोस की हम बात करें कि कोस ए, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें ए के अकॉर्डिंग देखना है, किसके अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि साइन ए पूछा है, थीटा हमारा इसमें क्या है ए, तो हमें ए के अकॉर्डिंग देखना है। तो ए के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो अब बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी अपॉन एच। पी कितना है, मतलब ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हुआ तो कितना हुआ 7, ठीक है। और एच कितना हुआ, इसके 90 के अपोजिट जो होता है हाइपोटेन्यूज, अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना किया था ये 25, ये हमने कैलकुलेट किया 25। तो क्या आ जाएगा 7/25। ऐसे ही फिर हम इसका देख लेंगे कोस का। कोस में क्या है बी अपॉन एच। तो ए के अकॉर्डिंग कोस ए चाहिए ना हमें, इसके अकॉर्डिंग क्या है बी बेस अपॉन एच। तो ये कितना है 24। और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट मिलेगा, ये है 25। तो ये हमने कर लिया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, इसका पहला पार्ट हो गया। इसी का दूसरा पार्ट भी देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि साइन सी और कोस सी। तो साइन अगेन रेशियो तो वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि अब की जो हमें ये थीटा देखना है, थीटा हमें सी के अकॉर्डिंग कंसीडर करना है। किसके अकॉर्डिंग कंसीडर करना है, सी के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं सी के अकॉर्डिंग कंसीडर करूँगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। और बेस के अपोजिट जो होगा वो थीटा के अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर कंसीडर होगा। और हाइपोटेन्यूज तो हमारा ये है जो वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। एक्चुअल में थीटा के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो अगर अब हमें इसको किसके अकॉर्डिंग लिखना है, सी के अकॉर्डिंग लिखना है कि थीटा जहाँ हम सी पर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या पूछा है हमसे पी अपॉन एच। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम पी देखें तो पी जो होगा सी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना है 24। कितना आ गया 24। अरे यार कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पी जो हो गया 24 और एच तो वही है 25। और बी अगर हम इसमें देखेंगे तो बी ये हो जाएगा इस वाले में। सी के लिए अगर हम बेस देख रहे हैं तो वो ये हो जाएगा, तो ये आएगा 7/25। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा पूरा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, ये आपको कितना समझ में आया।